स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुराइज विद शैलेंद्र में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आज नंबर सिस्टम के हम हर एक पहलू को देखेंगे, हर एक बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणाएं देखेंगे। नंबर सिस्टम केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह गणित की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर आधुनिक तकनीकी तक हर जगह मौजूद है। और ये आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी में सभी जगह स्कोरिंग होता है। यदि हमने इसको खो दिया तो इसका मतलब ये है कि इसको इग्नोर करना बराबर है स्कोर गंवाने के बराबर है। लेकिन चिंता ना करें, आज हम इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसके हर एक कॉन्सेप्ट पे हम पैनी नज़र रखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप हमारा देख लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि गणित सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है, बस सही तरीका अपनाना ज़रूरी है। ये हमारा कोट है। इस कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं कि गणित सिखाता है कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे सही करने का तरीका आजमाना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। नंबर सिस्टम को करने से पहले हम उसके टर्म को जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर टर्म की और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला जो है वो है नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन का मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन नंबर तक हम किसी चीज़ की गणना से कर सकते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हम। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको होल नंबर बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रकृति संख्या में जिसमें शून्य भी शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए, शून्य शामिल हो जाए, किसके अंदर, प्राकृत संख्याओं के अंदर, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर जैसे ही हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, ये सभी के सभी होल नंबर बन जाएगा। एंड नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हम। पूर्णांक संख्या क्या होती है और इसको डिनोट किया जाता है जेड से, इसको बोला जाता है इंटीजर नंबर। ये कहता है कि सभी आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जिन्हें शून्य भी शामिल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसमें क्या है पूर्णांक, मान लीजिए कि हमारा एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हम एक रेखा के इधर चलते हैं और इधर चलते हैं, तो जो ये हमारा जो पॉइंट होता है ये ज़ीरो होता है। इधर 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जैसे हम इसकी तरफ चलते हैं तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाता है, -1 -2 -3। इस संख्या को हम कहते हैं, इन पूरी संख्या को हम कहते हैं इंटीजर नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन एंड ओड नंबर्स क्या होते हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएं, डिवाइडेड बाय टू। जो दो से डिवाइडेड हो जाएं उसको सम संख्या कहते हैं। जो दो से डिवाइड ना हो उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इतनी सी बात है। विषम संख्या देख लेते हैं, 1 3 5 7 9, इट इज सो ऑन चल सकता है एंड नंबर टर्न तो। एंड नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम, अभाज्य। और यहाँ पे अभाज्य और इसको हम कंपोजिट संख्या को हम भाज्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वो संख्याएं जिसमें दो ही गुणनखंड हो, जिसमें दो ही गुणनखंड हो, या तो एक स्वयं है और एक 1 से डिवाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि दो है, ये मेरे दोस्तों एक से भी जाएगा और दो से भी डिवाइड होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या हम रैंडमली ले लेते हैं 17, तो 17 मेरे भाई ये एक से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जिसके अंदर दो गुणनखंड बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
अभाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं या संयुक्त नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है फोर। फोर का जब हम करते हैं तो फोर इसका वन से भी कटता है, टू से भी कटता है और फोर से भी कटता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हम। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। वो संख्या है जिसके अंदर दो से ज़्यादा गुणनखंड बनते हों। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने अभी जैसे देखा, मान लेते हैं हम 20 ले लेते हैं भाई, और 20 मेरे भाई एक से भी जाता है, टू से भी कट जाएगा। टू टेन ज़ा 20 होता है, फोर फाइव ज़ा और फाइव फोर ज़ा, एंड 10 टू ज़ा एंड 20 वन ज़ा। इन सभी मेरे बच्चे ये गुणनखंड हो गए मेरे भाई। अब ये सब गुणनखंड है तो ये जो 20 है ये आपका भाज्य हो जाएगा क्योंकि सबसे विभाजित हो रहा है ये। एक नोट बना के आप लिख लेंगे, एक संख्या तो ना तो अभाज्य होता है ना ही ये आपका भाज्य होता है, ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है। मेरे भाई अगले चलेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको रैशनल और इरेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू से करते हैं मेरे भाई, इसके अंदर पी और क्यू ऐसी संख्या होती है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस रूप में लिखी जाती है पी एंड क्यू के फॉर्म में, बाकी वो लिख नहीं सकते। और यहाँ पे जो क्यू है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। आप यहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं करेंगे, यदि ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये एग्जांपल क्या है, 3/4 -5 0.725। और ये 5 ये जो देखिए, और यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं या फिर 6 ले लेते हैं या फिर 8 ले लेते हैं, तो मेरे भाई ये जो 8 है, 4 है, 6 है, ये सभी के सभी आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 है, डिवाइड करेंगे 1 से, ये पी एंड क्यू की फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया मेरे भाई। और जो क्यू है यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये दोनों कंडीशन को मान रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी रेशनल नंबर है। एंड अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इन रेशनल नंबर की तरफ कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये संख्या है जो दशमलव में कभी ख़त्म ही नहीं होती और ना ही दोहराई जाती है, एंड इस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। एंड नेक्स्ट हम प्यारी सी बात कह सकते हैं मेरे भाई कि इसको पी एंड क्यू की फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, पी एंड क्यू की फॉर्म में इसको लिख नहीं सकते, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, जितना भी अंडर रूट में होगा उस संख्या को हम क्या कहेंगे, आपका इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। मान लीजिए कि हमारा 5 है, ये कुछ भी संख्या होगी, इंटीजर नंबर हो गया ये, ई की जो वैल्यू होती है 2.347 ये समथिंग होता है, तो ये जिस इसकी भी वैल्यू जो होती है वो होती है इसके बराबर। ये जो मेरे भाई ये हो गया, ये होता है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है रियल नंबर किसे कहते हैं। तो मेरे भाई जो भी पी और क्यू की फॉर्म में जो होता है और जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होता है, उनके जो बीच का जितनी भी संख्या होती है उन सभी के वास्तविक या रियल नंबर कहते हैं। जैसे मेरे भाई 3 हो गया तो 1 हो गया, इसके नीचे 1 1, यहाँ पे ये है तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे 0.001 लग जाएगा। अंडर रूट ये तुम्हें पता ही है, इसका इसका मान आगे जो चलेगा वो वास्तविक संख्या होगी। मेरे भाई अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं कि मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, आइटो बोलते हैं इसको, आइटो। आइटा में क्या होता है कि ये नेगेटिव नंबर का जो इन स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं आइटो, ठीक है। अंडर रूट -1 का जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो उसको बोलते हैं आइटा। आइटा स्क्वायर का जब कर देते हैं तो ये आइटो माइन इंटू -1, ये आपका
मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई स्क्वेयर बन जाएगा। आई स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि इन दोनों का मतलब हो गया 1। मेरे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जटिल संख्याएं क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं दोनों भाग लेती हैं, उसको हम बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास a प्लस बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं जहाँ पे a और b जो है हमारा रियल नंबर है, और आइटो जो होता है वो आप जानते ही हैं इसका मान किसके बराबर होता है। एंड ये जितनी भी ऐसी टर्म बनी होती है उनको हम जटिल या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 - 4। ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं इसकी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म क्या होती है? जो टर्म शून्य से बड़ी सभी संख्याओं को हम धनात्मक कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रे होती है 0, इधर जितनी भी जाते हैं हम बढ़ते हैं पॉजिटिव में जाते हैं, और इधर जितनी जाते हैं हम नेगेटिव में जाते हैं। मान लीजिए ये इसमें कितनी भी आपकी नेचुरल नंबर हो सकती हैं, इधर भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। सांकेतिक संख्याएं और निरंक सांकेतिक संख्याएं, साइन और अनसाइन नंबर क्या होते हैं? साइन संख्या जिनके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगा होता है उनको हम संख्या कहते हैं। अनसाइन में क्या होते हैं? ये केवल धनात्मक होते हैं। मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10, तो ये जो मेरे बच्चे 10 हैं ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। यदि मैं इसको लिख देता हूँ कि -5, तो यहाँ पे ऋणात्मक इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 आपका ऋण में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यदि आपको एक सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इवन नंबर लिया और प्लस इवन किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इवन मिलेगा। यदि हमारे पास इवन है, प्लस में ओड हमने ऐड किया, तो हमारे पास ओड मिलेगा। यदि हमारे पास ओड है, प्लस में हमने ओड को ऐड किया, तो हमारे पास इवन मिलेगा। यदि हमारे पास ओड है और हमने प्लस कर दिया इवन, तो हमारे पास क्या मिलेगा? ओड मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं और देखें क्या होता है कि बाकी सेम प्रोसेस होता है। यदि हमने इवन मल्टीप्लाई इवन कर दिया है, तो हमारे पास इवन संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हमने इवन इंटू ओड कर दिया है, तो हमारे पास जो भी संख्या होगी वो हमारी इवन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। इवन प्लस इवन, मान लीजिए 2 + 4 = 6। इवन और ओड 2 + 3 = 5। ओड और ओड देखिए, ओड क्या होता है? 3 + 3 = 6 होता है। ओड एंड इवन, ओड हम मान लेते हैं 3, इवन मान लेते हैं 2, ये 4 या 5। एंड नेक्स्ट टर्म की इवन इंटू इवन, मान लीजिए 3 इंटू इवन कह रहे हैं, तो इवन क्या होता है मेरे बच्चे? 2 + 2, तो = 4। यहाँ पे 3 × 2 ऑलवेज 6 आएगा। ये कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं नंबर के साथ। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं? परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इनको हम देख लेते हैं। वो पूर्ण संख्याएं जिनका वर्गमूल संपूर्ण संख्या होते हैं। जैसे 1 का जो स्क्वायर करते हैं वो 1 होते हैं, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का इतना स्क्वायर, 7 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, आपको मोस्टली कम से कम 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 स्क्वायर तक याद होना चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं क्यूब के। पूर्ण घन संख्याएं क्या होती है? परफेक्ट क्यूब, जिनका घनमूल संपूर्ण संख्या होते हैं। जैसे 1 का हम घन करते हैं तो 1 प्राप्त होगा। यदि 2 का घन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 8। यदि 3 का घन करते हैं तो 27। यदि 4 का करते हैं 64, 5 का 125, 6 का 216 एंड 7 का 343 एंड 8 का 512 एंड 7 का 700, ओ सॉरी 8, 9 का 9 का क्यूब होगा 729 एंड 10 का हो जाएगा 1000। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब जल्दी से हम इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राकृत संख्या जो भी होती है वो n नंबर तक जो जाती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप इसमें देखिए कि जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी, छोटी एंड बड़ी संख्याएं जो भी हो आपको बताना है। मैं कहता हूँ सबसे छोटी संख्या n, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पूर्णांक में सबसे n छोटी, तो सबसे छोटी संख्या 1 होगा। पूर्ण में क्या होगा? सबसे छोटी क्या संख्या होगी? 0 होगा। पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? माइनस का इन्फिनिटी से लेकर और पॉजिटिव का इन्फिनिटी, इसमें अधिकतम मान होगा। सम संख्या क्या होगी? सबसे सम संख्या छोटी होगी और बड़ी वाली अनंत हो सकती है। विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या अनंत हो सकती है। अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी n होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। संयुक्त संख्या, या फिर आपको इनको कहना पड़ेगा सम संख्या क्या होती, जिसमें 2 से, इसको संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो हर संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9। 9 देखिए इसके गुणनखंड कौन कौन से बनते हैं, तो देख लेते हैं। 1, 3, 9 ये तीनों से कटते हैं। आई यहाँ पे 10 हो गया। परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में है। हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सभी के सभी आपके परिमेय संख्या या रेशनल नंबर हो गया। मान लीजिए 10 है, 10 के नीचे 1 होगा तो ये होगा 10, यहाँ पे होगा 5, 2। नेक्स्ट करते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते। तो ऐसी संख्याओं को लिखने का एकमात्र तरीका ये होता है कि जो अंडर रूट में हो। अंडर रूट में आप कुछ भी लिख दीजिए, वो सभी के सभी आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर क्या होते हैं? इन दोनों को मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वो होती हैं जो, जिसमें आप -1 के स्क्वायर को, रूट को 1 लिखते हैं और इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये आइटो बन जाता है। अब आई का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 बन जाता है। एंड नेक्स्ट होता है जटिल कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3 आइटो एंड 4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।